हेलो गाइस, वेलकम टू करिश्मा चैनल। हमारी 12th वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट। ठीक है, इसमें हम लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट पे ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे और हम देखेंगे कि हमारी नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। अब लिस्ट समझते हैं, पहले लिस्ट है क्या। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लिस्ट होती क्या है। ठीक है, अब समझते हैं इसको। लिस्ट क्या है? लिस्ट आपका एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। अब सीक्वेंस डेटा टाइप से आप क्या समझते हो कि इसके अंदर आप मल्टीपल आइटम्स को स्टोर करवा सकते हो। अब आप इसमें मल्टीपल आइटम स्टोर करवा सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है उनका डेटा टाइप सेम हो। डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी आइटम्स को आप लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हो और डुप्लीकेट आइटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सारे यूनिक होने चाहिए, आप डुप्लीकेट आइटम्स भी डाल सकते हो अपनी लिस्ट में। ये चीज़ क्लियर हुई? लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, यानी कि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था, स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल होती है। बट हमारी लिस्ट क्या होती है? लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है और इसके अंदर सभी जो आपके आइटम्स है ना, उनकी भी इंडेक्स पोजीशन होती है। ठीक है, तो इंडेक्सिंग भी लिस्ट में होती है और स्लाइसिंग भी होती है। यानी कि हम लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, किसी पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए इस आइटम से लेके इस आइटम तक हमें प्रिंट करवाना है, तो हम वो भी करवा सकते हैं अपनी स्लाइसिंग की मदद से। तो लिस्ट में हमारी स्लाइसिंग भी होती है। ये भी चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब देखते हैं हमने यहाँ पे लिखा क्या है। ए लिस्ट इज ए बिल्ट इन डेटा टाइप। ठीक है, लिस्ट हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप है जो पहले से प्री डिफाइंड है पाइथन में। पाइथन को पता है कि लिस्ट क्या करता है, उससे रिलेटेड फंक्शंस क्या है, वो पहले से ही पाइथन को पता है। दैट रिप्रेजेंट्स एन ऑर्डर्ड, कि वो क्या करता है, एक ऑर्डर्ड वे में सब स्टोर होता है उसके अंदर। ठीक है, लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो ऑर्डर्ड वे में होते हैं। नेक्स्ट क्या है? म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स से हम क्या समझे कि उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग्स थी उसके अंदर हम क्या कर सकते थे? चेंजेस नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो हमारी इम्यूटेबल होती थी। इट अलाउज स्टोरेज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। हमने पढ़ा, ये भी मैंने बताया था आपको, कि लिस्ट के अंदर आप कि डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो आपके आइटम्स हैं उनको स्टोर करवा सकते हो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इट अलाउज स्टोरेज ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। वो आपका इंट भी हो सकता है, वो आपका बूलियन भी हो सकता है, वो आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है ना। तो हम डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं अपने एक सिंगल वेरिएबल में। एंड सपोर्ट वेरियस ऑपरेशन सच एज एडिंग, रिमूविंग एंड मॉडिफाइंग एलिमेंट्स। और इसके अंदर हम वेरियस ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं, क्योंकि हमारी म्यूटेबल है ना। इसके अंदर हम चेंजेस करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं, मॉडिफाई करवा सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। तो आई होप आपको लिस्ट की अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि लिस्ट हमारी क्या करती है। ठीक है, अब चलो आगे इसको समझते हमने हैं। क्या बोला था कि लिस्ट जो होती है आपका म्यूटेबल होती है और उसके अंदर आप वेरियस मतलब डेटा टाइप्स के अपने जो आइटम्स हैं उनको आप लिख सकते हो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे लिखते हैं आइटम्स इक्वल्स टू लिस्ट। आप बनाते हो स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। ये स्क्वायर ब्रैकेट आपको लगाने पड़ेंगे। अब ये क्या बन चुकी है? एक एम्प्टी लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, अगर हम इसका टाइप भी जाने अभी, प्रिंट टाइप, किसका टाइप चाहिए हमें? आइटम्स का। हमने आइटम्स लिखा, जैसे हम इसको रन करें तब देखना यहाँ पे क्या है, लिस्ट आ चुका है। तो ये हमारी एक एम्प्टी लिस्ट अभी बन चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स भी डाल सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना देते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे लिख देते हैं जैसे आपने परचेज करा मॉनिटर। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको कोई नेक्स्ट वैल्यू लिखनी है, अब इसके अंदर कोई नेक्स्ट आइटम लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? कॉमा से सेपरेट कर दो उसको। जैसे हमें लिखना है 20,000। ठीक है, तो हमने ये लिखा, फिर से कॉमा से सेपरेट करो। अब फिर से अगर कुछ और वैसे स्ट्रिंग वगैरह वैल्यू लिखनी है, तो आप यहाँ पे लिख दो माउस। ठीक है, फिर से कॉमा से सेपरेट करो और अब लिख दो यहाँ पे क्या लिखे, अब यहाँ पे लिखते हैं अब 200। ठीक है, हमने ये जस्ट इसके अंदर आइटम्स डाल दिया हमारी लिस्ट के अंदर। और ये क्या है? ये हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारा क्या है? ये हमारा इंटीजर है। ये हमारा क्या है? ये हमारी स्ट्रिंग है। ये हमारा क्या है? ये हमारा इंटीजर है। अब इसके अंदर बूलियन वैल्यू भी डाल देते हैं, ट्रू। ठीक है, और अब हम जैसे इसको प्रिंट करें, हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, कराते हैं। हमने इसको प्रिंट कराया, तो उसने क्या दिया? मॉनिटर। ठीक है, 20,000, माउस 200, ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। हमने पहले क्या करते थे? पहले हम ऐसे नहीं करते थे। अगर हमें ये, आप मानो आप परचेज करने गए कुछ चीज़ें, तो आपने जितने आइटम्स परचेज करे अब आपको वो लिखने थे, तब आप ऐसे लिखते थे, आइटम 1 इक्वल्स टू में माउस। ठीक है, आइटम 2 इक्वल्स टू में मॉनिटर। तो ऐसे कर करके आपको अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ते थे इन चीज़ों को डालने के लिए। तो ऐसे तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, कितने वेरिएबल बनाओगे ना चीज़ों को असाइन करने के लिए? तो सिंपल लिस्ट बना दो एक, है ना। आइटम्स की लिस्ट बनाई हमने, इक्वल्स में मॉनिटर 20,000, माउस 200, ट्रू। सिंपल है, तो उसके अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स भी डाल सकते हो। ये चीज़ क्लियर? तो हमने क्या पढ़ा था, लिस्ट जो होती है हमारी एक ऑर्डर्ड वे में होती है ना, ऑर्डर्ड वे में। यानी कि इसके अंदर इनकी इंडेक्स वैल्यूज है ईच आइटम की। ये कौन से इंडेक्स पे है? 0। ये कौन से इंडेक्स पे है? 1। ये कौन से इंडेक्स पे है? 2। ये कौन से इंडेक्स पे है? 3। ये कौन से इंडेक्स पे है? 4। अगर आपने स्ट्रिंग वाली वीडियो देखी होगी ना, तब आपको पता होगा कि अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कमेंट बना के कि इनकी इंडेक्स वैल्यू जो है, अच्छा यहाँ पे आ रहा है तो मैं इंडेक्स से लिख रहा हूँ सर, ठीक है। ये कौन से पे है, ये जीरो, एक सेकेंड, ये जीरो पे है, और ये हमारा कौन से पे है, ये हमारा है वन पे, ये हमारा टू पे, ये हमारा थ्री पे, और ये हमारा फोर पे। इसको थोड़ा हटाओ यहाँ से, इसको इधर रखते हैं, थ्री, ठीक है। ये इनके इंडेक्स वैल्यू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। अगर मेरे को इस मॉनिटर को एक्सेस करना हो, मॉनिटर ही चाहिए मेरे को सिर्फ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं सिंपल लिखूंगा कि अब मेरे को मॉनिटर को एक्सेस करना है ना, तो मैं सबसे पहले लिखा मैंने आइटम्स, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, और किसको एक्सेस करना है, मॉनिटर। मॉनिटर कौन से इंडेक्स पे है, जीरो पे, तो सिंपल मैंने जीरो लिखा। अब ये जीरो जैसे मैंने इसको लिखा ना, मैं इसको प्रिंट करा दूँ, तो अब देखना, तब ये मुझे क्या देगा, ये चीज़ देख लेता है एक बार। तब इसने मुझे दिया मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर क्या था, जीरो इंडेक्स पे था, ठीक है। तो मैंने मॉनिटर को एक्सेस कर लिया, इंडिविजुअल आइटम को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया मॉनिटर। अगर मेरे को फिर ये माउस चाहिए तो मैं माउस को भी कर सकता हूँ यहाँ पे टू डाल के, सिंपल मैंने टू लिखा, माउस आ गया। अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी जो माउस है किसी और वेरिएबल में आप इसको डालना चाहते हो ना, तो सिंपल यहाँ पे आपने आइटम टू लिखा है। अब ये आइटम टू कुछ वैल्यू देगा ना, तो जिस आइटम टू के अंदर क्या है, ये माउस है हमारा, है ना, तो इसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दो, सिंपल एक वेरिएबल के अंदर डाल दो। यहाँ पे लिख दो, कुछ भी लिख दो जो भी आपको लिखना है, आइटम ही लिख देते हैं, ऊपर हमने आइटम्स लिखा है ना, आइटम लिख देते हैं यहाँ पे। और अब हम जैसे ही प्रिंट कराए ना आइटम को, तब देखना, अब रन करा लेते हैं। अब ये क्या देगा हमें, माउस दिया इसने हमें, क्योंकि इस आइटम टू ने क्या करा है, जो हमने आइटम स्क्वायर ब्रैकेट टू लिखा है, इसने माउस को लिया है यहाँ पे अपने अंदर, और ये माउस इसने इस आइटम में असाइन करवा दिया। तो जैसे हमने इस आइटम को प्रिंट कराया तो हमारे पास माउस आ गया। तो यार ये चीज़ अभी तक हमने जो पढ़ी थी, लिस्ट इज बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन दैट रिप्रेजेंट एन ऑर्डर्ड वे में, और क्या है, म्यूटेबल कलेक्शन है जिसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। अब ये चीज़ देखना, जैसे हमने बोला कि म्यूटेबल है ना, जैसे मैंने अब यहाँ पे लिखा है आइटम टू, आइटम टू पे क्या है, माउस है अभी तक, अब मुझे चाहिए कीबोर्ड, तो मैं कीबोर्ड लिख सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊँ, किसको, अपने आइटम्स को, प्रिंट आइटम्स, देखना जैसे हमने रन कराया, क्या आया, मॉनिटर, उसके बाद 20,000। अब क्या आ गया, कीबोर्ड आ चुका है भाई। अब कीबोर्ड क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम टू में क्या लिख दिया, कीबोर्ड, तो यहाँ पे हमारे पास कीबोर्ड आ गया, फिर हमारे पास क्या आ गया, 200 आ गया, फिर हमारे पास ट्रू आ गया, ठीक है। तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ये भी चीज़ हमें क्लियर, पॉजिटिव इंडेक्स देखा था। जब इसमें भी नेगेटिव इंडेक्स देख लेते हैं, ये हमारे ट्रू कौन से पे है, -1 पे, ये हमारा 200 -2 पे, माउस -3 पे, 20,000 -4 पे, और मॉनिटर -5 पे। ये हमारा क्या है, ये हमारा नेगेटिव इंडेक्स है, ठीक है। तो हम इनको नेगेटिव इंडेक्स की मदद से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इनके इंडेक्स वैल्यू क्या है, एक तो हमने देखा था 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, जीरो से शुरू हो रहा था पॉजिटिव इंडेक्स में। नेगेटिव में क्या होता है, माइनस से शुरू होता है, -1 से, -1, -2, -3, -4, -5। अब जैसे मुझे चाहिए, मुझे ये ट्रू चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इनको हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि आइटम्स में जो हमारा -1 पे है भाई, ठीक है, वो मुझे दे दो इस ए के अंदर। तो हम जैसे इसको प्रिंट कराएंगे, अब प्रिंट ए, हमने इसको रन कराया, तो इसने मुझे क्या दे दिया, ट्रू दे दिया इसने मुझे, ठीक है। ये चीज़ लिया, तो आप नेगेटिव इंडेक्स की मदद से भी आप एक्सेस कर सकते हो चीज़ों को। अगर अब आपको चाहिए माउस, तो माउस कौन से पे है, -1, -2, -3, -3 पे है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट, ठीक है, -3 पे है ना, आइटम्स -3। जैसे अब हम इसको रन कराए, तो इसने हमें क्या दे दिया, इसने हमें माउस दे दिया। तो आप नेगेटिव इंडेक्स की मदद से भी एक्सेस कर सकते हो इन आइटम्स को जो हमारे लिस्ट में लिखे हुए होते हैं। तो अभी इसमें हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी देख लिया, हमने नेगेटिव इंडेक्स भी देख लिया, ठीक है। पॉजिटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स भी हमें क्लियर है, तो ये चीज़ भी हमें आ गई। अब हमने स्लाइसिंग भी पढ़ी थी ना यार, स्लाइसिंग क्या होती है, जब हम किसी पार्ट को एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हो। जैसे पहले पॉजिटिव में देख लेते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ये यहाँ तक आए, ये 20,000 तक, मॉनिटर और 20,000 हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जीरो से, ठीक है, कहाँ तक चाहिए, 20,000 तक। तो ये किस पे है, वन पे है, बट अगर मैं यहाँ पे वन लिखूंगा तो ये वन एक्सक्लूड होता है, इसको इंक्लूड नहीं करता है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, मॉनिटर आया, तो मेरे को अगर ये 20,000 भी चाहिए तो मुझे इधर एक +1 कराना पड़ेगा। ये किस पे है, 20,000 वन पे है, तो मेरे को एक और जोड़ना पड़ेगा इसमें, यानी कि टू लिखना पड़ेगा मुझे। जैसे मैं यहाँ पे टू लिखूंगा और मैं इसको अब रन कराऊँ, तो इसने मुझे क्या दिया, मॉनिटर 20,000। अब वैसे ही अगर मेरे को पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए, तो ये क्या है, फोर तक है, तो मैं अगर यहाँ पे फोर तक लिखूंगा तो ये ट्रू मेरा एक्सक्लूड हो जाएगा। तो मैंने जैसे इसको रन करा, तो उसने यहाँ पे ट्रू को हटा दिया, बट अगर मुझे ट्रू भी चाहिए तो मुझे यहाँ पे एक और जोड़ना पड़ेगा, इसमें 5 लिखना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको रन करूँ तो इसने मेरे को पूरी की पूरी हमारी लिस्ट दे दी। तो ये तो था यार आपकी पॉजिटिव इंडेक्स की मदद से स्लाइसिंग, ठीक है। अब नेगेटिव इंडेक्स भी देख लेते हैं। नेगेटिव इंडेक्स में आप क्या करोगे, जैसे अगर आपको चाहिए
कि ये नेगेटिव इंडेक्स की मदद से आपको चाहिए सिर्फ ये 20,000 आए और ये 200 तक यहाँ तक आए, 20,000 माउस और 200, तो आप क्या करोगे, -4, ठीक है। -4 तो इंक्लूडेड है, यानी कि 20,000 तो आएगा। बट अगर अब आपको चाहिए था कि 200 तक आए ना, तो अब यहाँ तो -2 था, अगर आप यहाँ पे -2 लिखोगे तो ये इंक्लूड नहीं है, ये -2, ठीक है, ये माउस तक ही आएगा। फिर हमने इसको रन कराया, इसने क्या दिया, 20,000 और माउस तक, क्योंकि ये तो इंक्लूड नहीं था। अगर हमें ये भी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। अब जैसे हमने -1 लिखा, हम इसको रन कराए, तो उसने क्या दिया, 20,000 माउस और 200 इसने यहाँ पे हमें दे दिया। ये भी चीज़ क्लियर, क्योंकि हमें यही तक तो चाहिए था, तो इसलिए हमने -2 की जगह -1 लिखा। बट अगर अब आपको ये पूरी चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे जीरो नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जीरो हमारा ये है, इसका इंडेक्स हमारा जीरो है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरी की पूरी चाहिए तब आपको ऐसे छोड़ना पड़ेगा। अब आप जैसे इसको रन कराओगे तो उसने क्या दिया, 20,000 माउस 200 और ट्रू भी आ गया अब आपका। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, पॉजिटिव इंडेक्स क्या है हमारा, नेगेटिव इंडेक्स क्या है हमारा, और उनकी मदद से हम कैसे एक्सेस करते हैं अपने आइटम्स को, ठीक है। और ये जो हमने ये भी देखा, जिसमें हमें आइटम्स जोन जोन से हमें आइटम चाहिए थे ना, इस पर्टिकुलर आइटम्स लिस्ट में से हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये भी चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारी लिस्ट क्या होती है, ठीक है। लिस्ट में हमने देखा कि म्यूटेबल होती है भाई, इसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं, और लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं। लिस्ट हमारा एक बिल्ट इन डेटा टाइप होता है जो कि स्टोर करवाता है एक सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को, ठीक है। ये भी चीज़ हम देख चुके हैं। अब देखो यार, अब हम देखेंगे कि हमारा इन और नॉट इन ऑपरेटर क्या होता है। अगर आपको ये पता लगाना है कि ये जो आइटम है यहाँ पे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, जैसे हमें चाहिए कि ये माउस इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, तब हम कैसे पता लगा सकते हैं इसको। हम सिंपल लिखेंगे कि हमें क्या पता लगा माउस के बारे में, माउस इन किसके अंदर, आइटम्स के अंदर, माउस इन आइटम्स, ठीक है। अब ये हमें क्या बताएगा कि जो मेरा माउस है इस आइटम्स के अंदर है कि नहीं। अब हमें इसको प्रिंट करवाना है, क्योंकि हमें बताएगा ना कि ट्रू है या ये फॉल्स है, तो हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते इसको, तो हमें प्रिंट कराना है इसको। तो हमने सिंपल लिखा प्रिंट, और अब ये बेसिकली हमारा चेक की तो है, ये चेक की तो करके बताएगा कि हमारे आइटम्स में कि हमारा माउस है कि नहीं, ठीक है। अब जैसे हम इसको रन करें, तब देखना, तब इसने क्या करा, तब यहाँ पे इसने हमें दे दिया ट्रू, क्योंकि हमारा माउस प्रेजेंट है इसके अंदर। अगर हम यहाँ पे नॉट इन डालें ना, तो नॉट इन क्या करता है, नॉट इन ये देख के बताता है कि ये माउस इसके अंदर है कि नहीं। अगर नहीं होगा तब ये ट्रू देगा, ठीक है, अगर होगा तो ये फॉल्स देगा। अब देखना, जैसे ही हमने इसको रन कराया तो उसने हमें फॉल्स दिया, क्योंकि माउस तो प्रेजेंट है ना भाई आइटम्स के अंदर। अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तब ये हमें ट्रू देता ना। अगर ये माउस यहाँ पे नहीं होता, इसको हम हटा दें अगर, तब ये क्या देगा अब हमें, ट्रू देगा। अभी जैसे हमने इसको रन कराया, इसने हमें दिया ट्रू, क्योंकि माउस नहीं है भाई अब इसमें प्रेजेंट, हमने माउस को हटा दिया, नॉट इन। तो अगर आपको ये चेक करना हो कि अगर कोई आइटम आपकी लिस्ट में है कि नहीं, तब आप वो कर सकते हो। अब देखो लिस्ट के फंक्शंस को देखते हैं। हमने यहाँ पे दो लिस्ट बनाई है, ठीक है। अगर हमें इस लिस्ट की लेंथ जाननी है, क्या है, कितनी लेंथ है इस लिस्ट की, ए की कितनी और बी की कितनी है, तो हम ये पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, हमने लिखा प्रिंट लेंथ, किसकी लेंथ, ए की। और जैसे हम रन करें, इसने हमें लेंथ दे दी ए की कितनी है, 5, देखे 1 2 3 4 5 5 ही है। अगर हम यहाँ पे बी लिख दें, बी की कितनी है, 6, ये भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही है। तो हम लेंथ भी पता कर सकते हैं हमारी लिस्ट की कितनी लेंथ है, सिंपल अपने लेंथ फंक्शन की मदद से। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका इंसर्ट। अगर आपको इस लिस्ट के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करवानी है, तब आप वो करवा सकते हो। आपको सिंपल क्या करना है, आपने लिखा ए डॉट इंसर्ट, जैसे हम ए में करवा रहे हैं ना इंसर्ट, तो हमने यहाँ पे बताया कि ए डॉट इंसर्ट, अपने ब्रैकेट लगाओ, और उसके अंदर आपको इंडेक्स बताना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पे इंसर्ट करवाना है। जैसे यहाँ पे 0 1 1 पे करवाना है ना, हम यहाँ पे 1 पे क्या है, डी है हमारा, तो हमने लिखा 1 पे इंसर्ट करवा दो। और क्या इंसर्ट करवा दो, ई नहीं है ना इसमें, ई को करवा देते हैं। ई को हमने बोला कि ई को इंसर्ट कर दो 1 पे। अब जैसे ही हम इसको रन करेंगे ना भाई, प्रिंट ए को, ठीक है, हमने इसको करा रन, तो इसने हमें क्या दिया अब, ZEDC। अब देखो ई आपका किस पे आया है, 1 पे आ चुका है, 0 1 1 पे क्या है, ई आया है। तो देख लो हमने क्या बोलते हैं, किस पे साइन करवाओ, 1 पे। तो हम अपनी लिस्ट के अंदर किसी चीज़ को इंसर्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है, हम अपने आइटम को इंसर्ट करवा सकते हैं अपने लिस्ट में। इंसर्ट की मदद से बस आपको उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करवाना है। ये भी चीज़ क्लियर होगी। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या आता है, अपेंड। अपेंड बेसिकली बताओ क्या करता है, वो जोड़ देता है। जो भी चीज़ आप अपेंड में बोलोगे कि हमें अपेंड करवाना है, तो वो आपको लिस्ट के आखिरी में जोड़ देगा उसको। अब ये भी देख लेते हैं अपेंड कैसे वर्क करता है। हमने लिखा ए डॉट अपेंड, ठीक है। अब हमें क्या बताना पड़ेगा कि आपको अपेंड करवाना है। क्या अपेंड करवाना है, जैसे हमें चाहिए यहाँ पे वाई ले लेते हैं, हमने लिया वाई। और जैसे हम इसको रन करवाएं, प्रिंट ए करवा दे, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, इसने क्या दिया, लास्ट में क्या आ गया आपका, वाई आ गया। हमने क्या बोला था कि अपेंड करवाओ, वाई को करवाओ, तो उसने हमें लास्ट में वाई दे दिया। अपेंड में आप सिंगल आइटम डालते हो बेसिकली, जो चीज़ आपको जुड़वानी हो लास्ट में। ये चीज़ क्लियर। बट अगर हम अपेंड में लिस्ट डाल दें तब क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, इसके अंदर डाल देते हैं वाई, और डाल देते हैं एक्स, ठीक है। और जैसे ही अब हम इसको रन करवाए, हम क्या चाह रहे हैं कि एक्स और वाई इसके अंदर वैसे आ जाए।
बट ये क्या करेगा अपेंड, हमने पढ़ा था इसके अंदर हम सिंगल आइटम डालते हैं, तो इसने क्या करा, ये जो आपकी लिस्ट थी, ठीक है, और जिसके इसके अंदर जो आइटम थे वाई और एक्स, इसने इन आइटम्स को नहीं डाला इसमें वाई और एक्स, इसने इस लिस्ट को ही एक आइटम बना दिया। अब ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, अब आपको समझ आएगा, देखना। अब इनका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। अगर मैं फिफ्थ इंडेक्स वाले को एक्सेस करूंगा तो मेरे पास ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, ये नेस्टेड लिस्ट हो गई। यानी कि एक लिस्ट के अंदर ही एक और लिस्ट है। मैं फिफ्थ इंडेक्स को एक्सेस करूंगा तो यहाँ पे वाई और एक्स आएगा मेरे पास, ये देखना। मैं गया प्रिंट, प्रिंट कराना है हमें, किसको प्रिंट करवाना है, हमें ए में से प्रिंट करवाना है फिफ्थ इंडेक्स वाला ना, फिफ्थ। और हम रन कराते हैं इसको। इसने क्या करा, मेरे को वाई और एक्स दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि इसने क्या करा है, इस पूरी की पूरी लिस्ट को एक आइटम की तरह कंसीडर करा है हमारी इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो जब हम फिफ्थ इंडेक्स डाल रहे हैं तो इसने ये पूरा का पूरा दे दिया। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे वाई और एक्स चाहिए, जो आइटम्स थे इसके वो इधर आ जाए हमारी इस लिस्ट के अंदर, मेरे को आइटम्स चाहिए अलग अलग। ठीक है, तो वो कैसे करें हम, उसके लिए आपको करना पड़ेगा एक्सटेंड। अब जैसे आप यहाँ पे एक्सटेंड करोगे ना, तब देखना तब क्या होगा। अब हम इसको रन कराते हैं। अब इसने क्या करा, मुझे यहाँ पे वाई दिया जब मैंने फिफ्थ इंडेक्स पे बोला, क्यों, क्योंकि देखो ये वाई इसमें चला गया, ये एक्स इसमें चला गया, तो देखो 0 1 2 3 4, इसके बाद क्या क्या था, वाई क्या था, वाई आ जाएगा, फिर क्या क्या था, एक्स क्या था, फिर एक्स आ जाएगा। तो यानी कि फिफ्थ पे क्या है, यहाँ देखो 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे आया वाई, तो उसने हमें क्या दे दिया, वाई दे दिया। यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि आपको कब अपेंड यूज करना है और कब आपको एक्सटेंड यूज करना है। ये चीज क्लियर होगी। लिस्ट में से ना किसी आइटम को रिमूव करवाना है, तब आप रिमूव भी करवा सकते हो। कैसे, लिखो ए डॉट रिमूव, जिस आइटम को रिमूव करवाना है उसका सीधा बता दो इधर कि इसको रिमूव करवाना है। जैसे हमें डी को रिमूव करवाना है, हमने बता दिया हमें डी को रिमूव कराना है, और प्रिंट करा दो ए को, है ना। तो जैसे अब हम इसको रन करें, तो इसने क्या करा, इसने डी को रिमूव कर दिया। देखो अब ये डी कौन से इंडेक्स पे था, 1 पे था, यहाँ पे अब कहा है डी, डी रिमूव हो गया। अगर जैसे हम बी को रिमूव करवाना है, तो यहाँ पे बी बता दो। तो जैसे अब हम इसको रन करें, तो उसने अब बी को रिमूव कर दिया, है ना। तो रिमूव की मदद से आप क्या कर सकते हो, आप सीधा अपने आइटम को रिमूव कर सकते हो। बस आपको आपका आइटम बताना पड़ेगा जो उनसे आइटम को आपको रिमूव करवाना है। अब पॉप भी होता है इसमें। पॉप क्या करता है, पॉप बेसिकली अगर आप इसमें इंडेक्स नहीं बता रहे कौन से इंडेक्स वाले आइटम को आपको रिमूव करवाना है, तो क्या करेगा, ये लास्ट वाले आइटम को रिमूव करा देगा डायरेक्ट। जैसे हम इसको रन करवाया हमने, तो उसने क्या करा, लास्ट में क्या था, बी था, तो उसने बी को रिमूव कर दिया। अगर हम एक और बार लिखे पॉप ही ना, तो यहाँ पे हमने एक और बार लिख दिया ए डॉट पॉप, ठीक है। अब हमने इसको रन करवाया, तो इसने क्या करा, लास्ट में क्या था हमारा, पहले लास्ट में क्या था, ये ए था। अब इसने इस ए को भी रिमूव करवा के हमें क्या दिया, जेड डी सी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। हमने दो बार पॉप लिखा तो उससे क्या हुआ, पहले फिर बी रिमूव हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में क्या बचा होगा, ए बचा होगा, फिर ए भी रिमूव हो गया, तो हमारे पास सी तक ही आया। ये चीज क्लियर है। अब देखो, अगर हमें यहाँ पे बताना हो कि हमें इस इंडेक्स पे जोन सा है उसको रिमूव करो, तो देखो 0 1 2, अगर मेरे को इस 2 इंडेक्स पे कौन सा है, सी है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मुझे 2 इंडेक्स वाला रिमूव चाहिए आइटम। तो जैसे हमने रन करवाया, तो अब इधर क्या हो गया, हमारे 2 पे क्या था, 0 1 2 सी था, सी यहाँ पे कहाँ है, नहीं आया ना। अब देखो जैसे हमें जेड को रिमूव करना है, जेड कौन से इंडेक्स पे, 0 पे है, हमने लिखा 0। जैसे अब हम इसको रन कराए, हमारा जेड रिमूव हो गया। ये भी चीज़ हमें क्लियर है। तो हमने पॉप भी देख लिया, हमने रिमूव भी देख लिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है, अगर आपको इस लिस्ट में से जो आपका आइटम है ना, किसी भी आइटम का आपको इंडेक्स पता करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, ए लिखा, डॉट इंडेक्स, ए डॉट इंडेक्स। अब जिस भी आइटम का आपको इंडेक्स पता करना है वो बता दो। जैसे हमें डी का जानना है, डी कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, अब इसको प्रिंट करा देते हैं, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू देगा ये कौन सा आइटम पे आ रहा है, इसलिए हमने इसको प्रिंट कराया। अब देखते हैं, जैसे हमने इसको रन कराया, इसने हमें क्या दिया, 1। देखिए डी 1 पे आ रहा है कि नहीं, 0 1, हाँ भाई 1 पे ही आ रहा है, ये चीज़ क्लियर। तो हम डायरेक्ट इनका इंडेक्स भी जान सकते हैं, अगर हमें किसी आइटम को जानना हो कि ये आइटम कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, तो हम पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका, कि अगर आपको इस लिस्ट में से मिनिमम और मैक्सिमम पता करना हो ना, तो आप वो भी कर सकते हो। ये पहले नंबर्स पे देख लेते हैं, फिर हम, देखो यहाँ पे क्या है, 10 30 40 50 60 90। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें सबसे बड़ा है 90, तो हम मैक्सिमम देख लेते हैं सबसे पहले। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट करवाना है हमें मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या प्रिंट करवाना है, जो हमारा ए में या फिर बी में, किस में देखें, पहले बी में देखते हैं। बी में जो हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है उसको प्रिंट करा दो। तो जैसे ही हमने इसको रन कराया, इसने हमें क्या दे दिया, 90। यानी कि हमारा जो बी था उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये 90 हमारा सबसे बड़ा है भाई, बिल्कुल सही है। अगर हमें मिनिमम चेक करना हो, तो हम सिंपल मिनिमम लिखा है यहाँ पे हमने, MIN लिख दो, ठीक है, और इसको रन करा दो। तो इसने क्या दिया, 10 दिया इसने, हमारा 10 सबसे छोटा है, तो ये भी चीज़ हमें क्लियर हो गई। बट अगर हमें इस ए में जानना हो, तो हमने सिंपल लिखा ए, और जैसे ही हमने रन करा, इसने हमें क्या दिया, सबसे छोटा क्या है, ए है। और अब हम मैक्सिमम लिखते हैं, हमने मैक्स लिखा है यहाँ पे। आप देखते हैं मैक्स क्या है हमारे इस ए में, मैक्स ने दे दिया जेड, जेड मैक्स है। तो ये भी चीज़ हमें क्लियर हो गई कि हम मिनिमम और मैक्सिमम का भी पता करवा सकते हैं अपनी लिस्ट में। अगर हमें इस लिस्ट को रिवर्स करवाना हो, तो हम रिवर्स भी करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको हटा दो सबसे पहले, या लिख दो ए डॉट रिवर्स। अब क्या करें, प्रिंट करवा देते हैं, किसको प्रिंट करवाना है, ए को प्रिंट करवाना है। अब जैसे ही हम इसको रन कराएंगे, तो इसने क्या करा, इसने हमारी इस लिस्ट को रिवर्स कर दिया। देखो B A C D Z,
BACDZ। अब भाई अब हम देखेंगे नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। अब नेस्टेड लिस्ट को समझते हैं। जब एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। ये चीज़ क्लियर। अब देखो इसमें हम इंडेक्स कैसे देखते हैं, 0 1 2। अब ये 2 पे ये पूरी की पूरी लिस्ट आ रही है। अगर मैं 2 को प्रिंट करवाऊंगा ना जो हमारी 2 इंडेक्स पे होगा तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मुझे देगा। ये चीज़ देखना। अब मैंने लिखा 2, तो इसको प्रिंट करवाना है ना, प्रिंट। अब हम जैसे इसको प्रिंट करवाएंगे तो अभी मेरे को देगा 3 4 5 6, क्योंकि हमारे 2 इंडेक्स पे क्या है, ये 3 4 5 6 है। 0 1 2 पे क्या है, 3 4 5 6। अगर अब मुझे इस लिस्ट के अंदर, ये जो हमारी लिस्ट थी इसके अंदर हमारी ये वाली लिस्ट थी, अब इसमें से मुझे चाहिए, इसमें से मुझे 4 चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से यहाँ से 0 से शुरू करूंगा। 0 1, अब ये 1 पे आ रहा है हमारा 4, तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा किस पे आ रहा है, 1 पे। ठीक है। जैसे अब हम रन करवाएंगे तो उसने हमें क्या दिया, 4 दिया। अब सपोज करो ये जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर हमारी एक और लिस्ट है, और इसी लिस्ट के अंदर हमारी एक और लिस्ट है। तब देखो हमने यहाँ पे कर दिया, एक और लिस्ट हमने क्रिएट कर दी। अब देखो अब इंडेक्सिंग कैसे होगी, देखते हैं एक बार क्या इंडेक्सिंग का। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और 2 पे हमारा क्या आ रहा है, 2 पे हमारे पूरा का पूरा आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक ये 2 इंडेक्स है हमारा पूरा, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक। ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि 2 इंडेक्स मेरे को चाहिए, तो अब ये पूरा मुझे देगा। बट उसमें से भी मुझे क्या चाहिए, उसमें से मुझे 4 चाहिए ना। अब ये 4 कौन से इंडेक्स पे आ रहा है, 0 1। अब 1 पे क्या आ रहा है, 4 और 5 दोनों आ रहे हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है। अब 1 पे क्या रहते हैं, 4 और 5 दोनों आ रहे थे। अब इसमें से भी मुझे 4 चाहिए, तो 4 कौन से इंडेक्स पे है, 0 पे है। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा मुझे क्या चाहिए, 0 इंडेक्स वाला चाहिए। अब मैं जैसे ही इसको रन कराऊंगा ना भाई, अब ये मुझे क्या देगा, सिर्फ 4 देगा मेरे को। अगर मुझे ये 5 चाहिए तो अब ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1। ठीक है। एक बार फिर से समझाता हूँ कि मैंने अभी आपको क्या बताया। मैंने बोला कि ये देखो, ये एक लिस्ट थी हमारी जिसमें क्या था, 1 था, 2 था। अब यहाँ से जो ये है, ये पूरी की पूरी मेरी एक लिस्ट है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, देखना 0 1 2, अगर मैं 2 करके प्रिंट करवाऊंगा तो ये मुझे क्या देगा, ये चीज देखना। तब इसने मुझे दिया ये क्या थी हमारी, ये हमारी नेस्टेड लिस्ट थी। अब उस लिस्ट के अंदर भी हमने एक और नेस्टेड लिस्ट बनाई है ना। तो ये देखो जैसे ही मैंने 2 लिखा तो उसने मुझे ये दिया, तो ये चीज़ क्लियर हुई। 0 1 2 पे क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक आ गया। ये हमारा एक इंडेक्स है। ठीक है। तो पर मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि इसमें से भी मुझे किसको चाहिए, 4 को चाहिए। 4 को मैं कैसे देख सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा फिर से। 0 1, अब 1 पे क्या है हमारा, 4 और 5 है। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लिखता तो मुझे ये क्या देता है, मुझे देता है ये 4 और 5। ठीक है, इसने मुझे 4 और 5 दिया है यहाँ पे। बट अब इस लिस्ट में से भी मुझे क्या चाहिए, इस लिस्ट में से अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं यहाँ फिर से देखूंगा, 0 पे क्या है, 4 है। अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, 0। तो इसने मुझे क्या देगा, अब ये देगा 4। इसने मुझे दिया 4। बट अगर मेरे को 5 चाहिए होता तो यहाँ पे क्या करता है, 0 1। अब 1 पे है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। फिर जैसे मैं इसको रन कराऊंगा, इसने मुझे क्या दिया, 5। देखो ये था आपका नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्लियर। अब देखो अब हम देखेंगे कि लिस्ट के ऊपर हम ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे हमने 2 लिस्ट बनाई है यहाँ पे, ए और बी। ठीक है। अब इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो हम कैसे करवा सकते हैं। सिंपल, हमने लिखा सी, हमने एक वेरिएबल बना दिया, उसके अंदर हम लिख दिया a+b। जब हम प्रिंट करवाए अब सी को, तब क्या आएगा, तब इसने क्या करा है, अभी जो सी है ना, सी के अंदर एक न्यू लिस्ट बन चुकी है। अब जैसे ही हम इसको रन करवाएंगे तो उसने हमें क्या दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि जो आइटम्स थे दोनों लिस्ट के, इसने इन दोनों लिस्ट के आइटम्स को जोड़ दिया। अब एक न्यू लिस्ट हमारे पास बन चुकी है जो कि सी के अंदर है, और हमने प्रिंट करवा दिया सी को, तो हमारे पास वो सारे आइटम्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब मल्टीप्लीकेशन भी करवा के देख लेते हैं। जैसे मुझे चाहिए अब, ये ए के अंदर क्या था मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 ये थे ना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ, देखिए कैसे होगा, प्रिंट ए इंटू 2। अब जैसे मैं ये करवाऊंगा और मैंने इसको रन करवाया, तो देखना क्या होगा यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसके आइटम्स क्या हो गए, इसने रिपीट कर दिया 2 टाइम्स इन आइटम्स को ना। अगर हमें 4 टाइम चाहिए तो हम यहाँ पे 4 टाइम भी कर सकते हैं। तब देखना अब, तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने अपनी लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा के देखा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और जो हमारा एडिशन था उसमें क्या हुआ, हमारे पास एक न्यू लिस्ट क्रिएट हो गई जिसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। और हमने एक एक्सटेंड फंक्शन भी पढ़ा था ना, एक्सटेंड हमारा क्या करता था, जो हमारे लिस्ट के आइटम्स होते थे उनको इस जो जिस लिस्ट में आपको उसको करवाना होता था ना एक्सटेंड, उसके अंदर ही उन आइटम्स को जोड़ देता था बेसिकली। ठीक है, वो न्यू लिस्ट नहीं क्रिएट कर रहा था, जो आपकी पहले से क्रिएटेड लिस्ट थी उसी में आइटम्स को जोड़ दे रहा था। बट जो आपका अब हमने ऑपरेशन करवाया, यहाँ पे एडिशन करवाया ना, उसने क्या करा, एक न्यू लिस्ट क्रिएट कर दी जिसको आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हो। तो ये डिफरेंस है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।